अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने बैठे हैं, बेसिकली ये हमारा लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग का टॉपिक है और हम फाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज मैं आपको समझाना बताना चाह रहा हूँ कि हम फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, और जहां से मैंने एक पिक्चर से स्टार्ट किया है और जिसमें एक चीज बताया गया है कि विदाउट स्टॉप लॉस आपने इस फ्यूचर ट्रेडिंग को एक्टिव नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट करें आपका ये बाय जोन था और उस बाय जोन पे आपने एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, वो किसी और लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन बेसिक बता दूंगा कि आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे रख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपका बाय जोन है तो आपने स्टॉप लॉस एक ऐसा लगाना है कि आप फर्स्ट करें आपके पास $100 है और $100 में से आपको कोई पूछे कि भाई आप $20 लॉस करना मुनासिब समझते हो या $10, सो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी $10। तो आपने अपना जो A1:1 है या 2:1 है, फर्स्ट करें जी आपने $100 इन्वेस्ट किया है, यू आर एमिंग टू मेक प्रॉफिट $20 और आप अपना $5 या $6 के लॉस पे पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड से बाहर आ जाएंगे और वेट करेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक अच्छा ट्रेड लेने हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। कीप इन माइंड, ये आप अपने माइंड में रखें। और उसके बाद हम लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग में देखेंगे कि लेवरेज से क्या मुराद है और इसमें जो 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एंट्री प्राइस, आपका एग्जिट प्राइस, आपका लिक्विडेशन प्राइस और आपका स्टॉप लॉस प्राइस। तो कुछ बेसिक एक और स्नैप है, उससे समझते हैं कि लेवरेज में और मार्जिन में और सिंपल ट्रेडिंग में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक स्नैप है। फर्स्ट करें ये आपका स्पॉट ट्रेडिंग है और ये आपका लेवरेज ट्रेडिंग है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपने कोई कॉइन बाय किया, उसका प्राइस था $100। ठीक है, वो कॉइन 2% अप जाता है तो इट्स मीन के आपने $100 का लिया था, वो $102 का हो गया। $102 के होने से हुआ ये कि आपको टोटल प्रॉफिट होता है $2 जब आप सेल कर देते हो। तो बाइंग फीस एंड सेलिंग फीस आपको पता है एक्सचेंजेस की होती है, तो आपका नेट प्रॉफिट जो होगा आपका $1.8 प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसके बरक्स आप मार्जिन ट्रेडिंग में है, आपके पास ये सेम फंड है $100 का और आप 5x की लीवरेज ले लेते हो। ठीक है, आप 5x की लीवरेज लेते हो तो आपका जो मार्जिन बैलेंस बन जाएगा वो 100 + 400 तो टोटल 500 बन जाएगा। ठीक है, $100 ही है लेकिन आपने 5x की लीवरेज कर दी तो आपका टोटल मार्जिन हो जाता है 500। ये हम एक्सचेंज पे जाके अभी वेरीफाई करेंगे ये 500 कैसे बन जाएगा। एक्सचेंज आपको कहती है कि यार तेरे पास $100 है और आप ऐसा करो कि मेरे से आप उधार ले लो और उस फंड से प्ले करो। ठीक है, और बाद में आपको वो बता देगा ठीक है मैं आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रहा हूं कि आप अपने $100 को $1000 बना के खेल सकते हो या अपने $100 को $500 बना के खेल सकते हो, बट मैं आपसे एक लिक्विडेशन प्राइस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आपकी ट्रेड आपके नुकसान में चले जाती है तो आपकी अगर लिक्विडेशन प्राइस हिट कर गई तो मैं आपका फंड जो इंजन है, जो जिस भी एक्सचेंज का इंजन है वो ग्रैब कर लेगा। इस चीज को हम अभी वेरीफाई कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, तो आपके जो $100 है वो 500 बन गए। अब देखिए कि 2% अप जाता है, सेम जैसे 2% यहाँ जाएगा तो अब $500 के ऊपर आपकी कैलकुलेशन होगी और आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा $10। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 500 का 2% $10 बनता है। बाइंग फीस सेलिंग फीस निकाल देंगे तो $9 आपका प्रॉफिट बनेगा। दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस के लोग लेवरेज ट्रेडिंग की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं कि उनको पता है कि प्रॉफिट रेशियो यहाँ बहुत ज्यादा है, बट ये जितना ज्यादा ये देती है वो उससे बाद ये भी लेती है। सूरर और लेटर एक दिन आएगा कि आपको वो ऐसी ट्रेड नुकसान में कर देगी जिसकी वजह से आपके मंथ्स के प्रॉफिट चले जाते हैं। ठीक है, आई रिमेंबर मेरा एक अकाउंट 0.1 BTC से 0.3 BTC पे गया और वो लिक्विडेट हो गया, बट इट्स नॉर्मल कि आप ट्रेडिंग में सीखते हैं। उसके बाद हमने काफी अकाउंट्स और भी ग्रो किए। तो अब हम चलते हैं एक्सचेंज पे, वहां पर जाके समझते हैं। जब आप अपना बाइनेंस का अपना एक्सचेंज ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का सूरत हाल नजर आता है। आई डोंट नो व्हाई इट्स ओपन, मुझे लेट मी लॉग इन, देयर आर मैनी अकाउंट्स में कोई एक छोटा अकाउंट खोलता हूँ। ठीक है, और उस अकाउंट पे काम करने की कोशिश करते हैं।
देयर आर 2 to 3 अकाउंट्स, तो एक अकाउंट मैं खोल लेता हूँ एंड लेट्स सी कि हम इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसको एक्टिव करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग को, तो हम वो वाला इंटरफेस देखते हैं। लेट मी इंटर कोड, मुझे कोड इंटर करने दें 976051, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये मेरे पास अकाउंट ओपन हो जाता है, तो इस तरह का आपके पास सूरत हाल होगी, ठीक है। तो आपने ये जाना है, अब मैं ये सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा इंटरफेस क्या है, बहरहाल मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की डिस्कस करूंगा। तो आपने डेरिवेटिव्स में आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है USDT फ्यूचर्स। मेन मकसद ये है कि हम ये सीखें कि हम अपनी बाय, लॉन्ग और सेल शॉर्ट की ट्रेड को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपना स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। मेन मकसद इस वीडियो के बनाने का ये है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपको यहाँ पर सारे के सारे पेयर्स नजर आएंगे। जिस भी पेयर के ऊपर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे से डेट मैं एक यहाँ पे BTC सिलेक्टेड है, मैं एक पेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ LTC to USDT, ठीक है। तो आपने ये वाला पहला प्रीफिक्चुअल पेयर सिलेक्ट करना है। तो ये आपके पास वो पेयर का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है क्रॉस मार्जिन और एक होता है आइसोलेटेड मार्जिन। इनको मैं फर्क को समझा देता हूँ। क्रॉस मार्जिन में ये होता है कि आपके पूरे का पूरा फंड ही यूज होता है। आइसोलेटेड मार्जिन में ये होता है कि आपका डेडिकेटेड फंड यूज होता है। वो जब हम लेवरेज की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको हर कॉइन पे लीवरेज दी जाती है कि आप कितनी लीवरेज से प्ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 1x से लेकर यहाँ पे इन्होंने LTC के ऊपर 75x तक लीवरेज दिया हुआ है, BTC के ऊपर उन्होंने अप टू 125x तक लीवरेज दिया हुआ है, जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी पर्सन को कि अनटिल अनलेस कि वो इतना स्नाइपर ट्रेडर है कि वो उस लेवरेज के साथ प्ले करे। आप लोगों का एम होना चाहिए कि आपने मैक्स 5x और मैक्स एंड मैक्स आपने 10x लेवरेज से प्ले करने हैं, ठीक है। क्रिप्टो पेशेंस की गेम का नाम है, तो पहले लेवरेज को समझ लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10x लेवरेज किया। 10x लेवरेज का मतलब ये होता है कि फर्ज करें आपके अकाउंट में $100 है, तो आप 100 को 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके 100 को $1000 बना देगा। सिमिलरली आप अगर आपके पास अगर $100 है और आप 100x की लीवरेज चूज करते हो तो आपके वो $100 को $10,000 बना देगा। सी मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको 10,000 तक प्ले करने का ऑप्शन दिया, लेकिन वो उतनी ही करीब आपका लिक्विडेशन प्राइस भी कर देगा। तो ये चीज आपने समझनी है। सिमिलरली अगर आप 5x की लीवरेज है तो आपके $100 जो है वो $500 एक्सचेंज बना के आपको प्ले करवा सकती है। जाएं जी आप $500 से प्ले करें। तो यहाँ पर देखें कि अभी फिलहाल यहाँ कोई बैलेंस नहीं है। आपके पास स्पॉट वॉलेट में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करना बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में जितने भी ट्रांसफर कर रहे हैं मैक्स यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता हूँ, ये विद इन सेकेंड्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद ये हम कैलकुलेटर को समझेंगे कि कैलकुलेटर बेसिकली क्या है। कैलकुलेटर में आप अपनी लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिहाज से अपनी लिक्विडेशन प्राइस, अपना प्रॉफिट और अपना लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने LTC का पेयर चूज किया है, LTC के पेयर का इस टाइम वैल्यू चल रहा है 126। आप एम ये करते हो कि आप कहते हो यार मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर मैं 126 पे एंट्री लेता हूं तो ये 150 तक तो जाएगा ही जाएगा। आप कहते हो कि ठीक है मैं 150 तक जाता है, मैं 10x की लीवरेज लेता हूं और फर्ज करें यहाँ पे $46 पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं, आप कहते हो कि यार मैंने इन्वेस्ट करने हैं $20। कितने इन्वेस्ट करने हैं? $20। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आप समझ लें कि लेवरेज में कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट होती है। आपने एम किया कि इन्वेस्ट कितना करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप एम करते हो कि मैं $20 इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आपने जो लीवरेज बनानी है वो $20 के हिसाब से बनानी है, ठीक है। $20 के हिसाब से कैसे बनेगी कि फर्ज करें आप अगर 10x लीवरेज लेते हैं तो आपके $20 कितने बन जाएंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200, राइट। अच्छा, अगर आप 10x लीवरेज लेते हैं, से डेट मैं इसको लिखता हूं 10x लीवरेज पे
आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कितने, $20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट्स मीन कि एक्सचेंज आपको कहेगी कि आप $200 तक प्ले कर सकते हो $20 के साथ, ठीक है। $20 को आप 10x लीवरेज पे कितने का प्ले कर सकते हो, 200 पे। सिमिलरली आप इसी $20 को मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आप कहते हो कि ठीक है जी मैं 20x लीवरेज से प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है जी, आप 20x लिख लें, तो आपके वो जो $20 हैं वो एक्सचेंज उसको बना देगी 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो $400, ठीक है, $400। और मैं लास्ट एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास वही $20 हैं, आप उन $20 को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो विद लेवरेज 100x की लीवरेज के साथ, ठीक है। 100x की लीवरेज का मतलब ये हुआ कि आपके ये जो $20 थे, एक्सचेंज ने कहा ठीक है भाई आप तू 100x से प्ले करना चाह रहा है, तो इट्स मीन मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि मैंने आपके ये $20 को जब आप 100 से ज़रब करवाओगे तो वो कहते हैं कि मैं इसको 2000 बना देता हूं, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना बन गया, 2000। अच्छा, अब यहां पर आप ये देखें, अच्छा हम यहां पर देखेंगे कि उन्होंने आपके $20 को बना दिया 100x लीवरेज पे $2000, ठीक है जी। आप अब $2000 के ऊपर प्ले कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ $20 की इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। $20 की इन्वेस्टमेंट के साथ आप $2000 तक का प्ले कर सकते हो। ये $2000 पे आप कैसे प्ले कर सकते हो। अच्छा, अब आप ये देखें कि LTC का इस टाइम प्राइस कितना चल रहा है, 126.4, या ठीक है। आप एक सिंपल एग्जांपल लें कि 126 है, मैं कोई छोटा कॉइन उठाता हूं जिसमें आपको समझने में इजी हो, जिसका कोई प्राइस इतना ज्यादा ना हो, $1-2 चल रहा हो, ताकि आपके लिए कैलकुलेशंस मैं बहुत इजी कर दूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कॉइन है ZEC 65 है, लेट मी चूज वन कॉइन, ये ले ये ZEC कॉइन है, फर्ज करें, ठीक है। ZEC कॉइन का वैल्यू इस टाइम चल रहा है $65 है। तो अगर जब एक्सचेंज ने आपको कहा कि $20 आप इन्वेस्ट करें अगर 10x लीवरेज पे, तो मैं आपको $200 प्ले कर सकती हूँ। तो इस चीज पे आगे एक चीज होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज से क्या मुराद है, कॉन्ट्रैक्ट साइज ये चीज होती है कि $200 आपको दिए, ठीक है, एक्सचेंज ने $20 इन्वेस्ट करने पे, तो आपने ये देखना है कि $65 इसकी प्राइस है, तो अगर आप 65 को डिवाइड करें 200 से, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज समझ लें बस, 200 डिवाइडेड बाय 65, 200 डिवाइडेड बाय 65, तो इट्स मीन कि 3.07 ये जो वैल्यू आई है ना, इस मीन कि इतने ZEC की पोजीशन आप ओपन कर सकते हो $20 की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। 3.07 ये हम अभी कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेंगे। एक दफा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे बनता है, मेरे पास जो मेरे पास जो कॉइन है वो है ZEC to USDT, ठीक है। मैंने $20 इन्वेस्ट करने हैं $10 लीवरेज पे, इट्स मीन के एक्सचेंज आपको कहती है कि $20 के बन जाएंगे 10 से जरूरत दोगे तो $200, और $200 में बेसिकली 3.07 ZEC आते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम जाते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि आपका एंट्री प्राइस क्या आता है। मैं कहता हूं मेरा एंट्री प्राइस है 65, और आप एम करते हो कि मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा जब ZEC का वैल्यू चला जाएगा ना, फर्ज करें 80 पे, ठीक है। और यहां पर आपने लीवरेज अपनी 10x की करनी है, ठीक है। अब आपके पास कितनी क्वांटिटी का ZEC प्ले आउट कर सकते थे आप 10x लीवरेज पे, मैक्सिमम 3.07, ठीक है। तो मैं यहां पर पुट करता हूं 3, तो कैलकुलेट करें। इट्स मीन कि अगर 65
पे आपका एंट्री प्राइस हो और एग्जिट पॉइंट हो आपका 80 पे, तो आप जो हैं 45 यूएसडीटी के प्रॉफिट में होंगे अगर ये ट्रेड आपकी इतनी ही सक्सेसफुल जाती है। अच्छा, फर्ज करें कि मैं यहाँ पर साइज जो है ZDC का 5 कर देता हूं। अच्छा, अब ये देखें कि अगर आप 5 ZDC इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो आप वो देख लेंगे कि बेसिकली कितने डॉलर्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको लेवरेज और कॉन्ट्रैक्ट साइज ओपन करने की बताई है। तो 5 ZDC 10x लेवरेज पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप $75 के प्रॉफिट में होंगे अगर एंट्री प्राइस 65 है और एग्जिट प्राइस आपका 80 है। तो अब सिमिलरली आपने लिक्विडेशन प्राइस भी कैलकुलेट करना है। एंट्री प्राइस आप बता रहे हो कि जी मेरी एंट्री प्राइस है 65 और ZEC कि कितनी क्वांटिटी हमने सिलेक्ट की थी कि हम 10x लेवरेज पे इतना कॉन्ट्रैक्ट साइज ओपन कर सकते हैं 3.07 का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 3 पुट करना है और कैलकुलेट करना है कि आपका लिक्विडेशन प्राइस कहां पर आएगा 50 पे। अगर खुदा ना खास्ता आपने 65 पे एंट्री लिया, 65 से लॉस होते होते अगर वो $50 पे प्राइस गिर जाती है तो इट्स मीन आपके ये जो इन्वेस्टेड $20 है, ये जो है जो आपके इन्वेस्टेड $20 मैं कह रहा हूं क्योंकि अच्छा ओके सॉरी वन थिंग आई हैव टू ऐड कि ये क्रॉस लेवरेज यूज हो रही है जिसमें आपका पूरा का पूरा एंटायर फंड यूज हो रहा है। यहाँ पे तो एंटायर फंड ही सिर्फ 46 है ना, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मैं साइज कम कर देता हूँ 1 कर देता हूँ तो आपका लिक्विडेशन $18 पे चला गया। अगर मैं साइज और कम कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ तो आपका लिक्विडेशन कहां चला गया ऑलमोस्ट 0 पे, ठीक है। अगर मैं कर देता हूं 2 कर देता हूं, अब आप देखें कि आपका लिक्विडेशन 42 पे आ गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे आप लेवरेज एडजस्ट करके अपने लिक्विडेशन को एवरी टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी इसको साइज को करता हूं 3 तो आप अपना लिक्विडेशन कैलकुलेट कर लें कि 3 ZDC इन्वेस्ट होंगे 10x की लेवरेज पे 65 अगर आप एंट्री लेते हो तो 46 पे आपका एंटायर फंड जो है वो जो इंजन है वो ग्रैब आउट कर लेगा, मतलब इंजन जो आपके ये $46 लेके लिक्विडेट कर देगा और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो ये रिस्क इस तरीके से है। तो इट्स मीन आप एक रिस्क मैनेजमेंट बनाएं कि फर्ज करें आप एम कर रहे हो कि मैंने $65 पे एंट्री ले रहा हूं, तो अब आप डेफिनेटली आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं 60 पे या मैक्स 61 पे लगाएं, 2 पे लगाएं, ताकि आप थोड़े से डॉलर के नुकसान के बाद ट्रेड से बाहर आ जाएं। तो या आप वेट करेंगे ओके $50 पे टच करती है तो मैं जी अपना पूरा फंड ये जो इतने 46 है ये मेरा पूरा फंड जो है लिक्विडेट हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपने अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है। और ये जो चीज मैंने बताने की कोशिश की थी कि $20 आप 46 में से 46 फर्ज करें आपका फंड है उसमें से आपने $20 इन्वेस्ट करने हैं तो लेवरेज ऐसे कैलकुलेट होगी। नाउ हम एक्सचेंज पे आते हैं। एक्सचेंज पे देखते हैं कि हम अपना लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, हम अपना मार्केट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, स्टॉप लिमिट कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है कि फर्ज करें इस टाइम 64.8 पे प्राइस चल रहा है। आप कहते हो कि यार मैंने इस प्राइस पे बाय लॉन्ग नहीं करना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसकी सपोर्ट है 60 के ऊपर या 50 के ऊपर। तो अब मैं कहता हूं ठीक है आप देख लें 60 के ऊपर एक प्राइस लगाएं, ZDC का साइज दे दें। साइज कैलकुलेट मैंने करना बताया है कि 10x की लीवरेज पे अगर आप $20 इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स मीन $200 तक आप प्ले कर सकते हो और $200 के ऊपर कितने ZDC आते हैं 3। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर फर्ज करो मेरे पास लेवरेज है इसने 20 सेलेक्ट की हुई, मैं इसको 10x की लेवरेज कर देता हूं, कंफर्म करें और यहाँ पर कीप रिमेंबर कि वो 10x ही हो। तो मैं 3 LTC जो है 3 ZDC का एक बाय लॉन्ग का ऑर्डर लगाता हूं। आप एट द सेम टाइम टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें कि आप कहते हो कि जैसे ही प्राइस $60 पे हिट कर जाए तो मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाए और आप कहते हो कि यार मैं एडवांस बिड लगा रहा हूं कि 60 पे बाय होने के बाद अगर प्राइस मेरा $70 पे चला जाता है और मेरा आप स्टॉप लॉस देखें 60 के ऊपर आपकी एंट्री है तो यू शुड पुट स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट की हम वीडियो फिर कभी बनाएंगे, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, 19 मिनट ऑलरेडी। तो
आपने स्टॉप लॉस लगाना है अपना किसी एक ऐसे पॉइंट पे, जैसे 60 है तो आप 55 पे लगा देते हैं, ठीक है, और आपने बाय लॉन्ग करना है। अब ये आपका एक एडवांस ऑर्डर लग गया, वो ये बता रहा है कि एस्टिमेशन लिक्विडेशन प्राइस आपका 45 है, और जो कि हमने कैलकुलेटर से भी सीखी थी अभी मैंने आपको ऊपर पहले बताया, और ये आपकी पूरी की पूरी आपसे वो कंफर्मेशन ले रहा है कि इस तरह आप बाय लॉन्ग कर सकते हो। तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी सीख लिया, आपने लिक्विडेशन कैलकुलेट करना भी सीख ली, और यहां पर आपका एडवांस ऑर्डर भी लग गया, एडवांस ऑर्डर मेरा यहां पे एक्टिव हो गया। अच्छा, अब ये होना है कि आपने शॉर्ट की पोजीशन भी ऐसी है, जैसे आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेरी एक फुल प्लज एक रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मुझे शॉर्ट करना चाहिए, तो आपने ये कैलकुलेटर पे जाना है। कैलकुलेटर पे आपने अपनी पोजीशन साइजिंग कर लेनी है कि जी फर्ज करें $65 पे आप एंट्री थी और आपका एग्जिट पॉइंट आ जाता है $55 पे, 3 ZDC ही आप शॉर्ट कर रहे हैं और 10x की लीवरेज से, ठीक है, कैलकुलेट कर लें तो इट्स मीन आपका $45 प्रॉफिट बन रहा है। और लिक्विडेशन प्राइस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एंट्री प्राइस है 65, ठीक है, 3 ZDC को हम कर रहे हैं शॉर्ट, और यहाँ पर वो बताएगा आपको आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रहा है, और यहाँ पे आपने लेवरेज सिलेक्ट करनी है, आप 10x लेवरेज पे कर रहे हो। तो ये कॉपी पेस्ट के ऊपर बकायदा आपने लिख के, आपको पता हो आप क्या ट्रेड लगा रहे हो, एक्सेल की शीट बना के करना है। तो इट्स मीन कि अगर 65 पे एंट्री और प्राइस इतने नुकसान में जाती है कि 79 को हिट कर जाती है, तो आपका वो फंड जो है ये 46 पड़ा हुआ है, ये लिक्विडेट हो जाएगा। तो यू शुड पुट स्टॉप लॉस के 65 पे एंट्री है तो आप कोई 68 पे या आप 70 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड से बाहर आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमने ये देखा कि हम अपना एंट्री बाय एग्जिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं रिस्क मैनेजमेंट की आपको वो स्ट्रेटजी नहीं बता सका कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे यहाँ पर करना है, बट यू शुड नो कि मैं कितना स्टॉप क्लियर कर सकता हूँ। और मैंने लेवरेज की बताने की कोशिश की, लेवरेज की कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे ये देखें, ये और डिपॉजिट इतने हैं और आप अपॉर्चुनिटी इतनी प्ले कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि $10 आपके डिपॉजिट हैं तो आप 10 से $100 तक प्ले कर सकते हो, मतलब 10 को 10 से ज़रब दें, 10x लेवरेज लें तो आप $100 बना के उसको प्ले कर सकते हो। मतलब $1000 को आप $100,000 बना के प्ले कर सकते हो, इसमें आप 100 की लेवरेज से प्ले कर रहे हो। तो यही है कि यहाँ पे आप देखें कि आप अगर 400 को लीवरेज है, जैसे कुछ एक्सचेंजेस हैं वो 400 लीवरेज भी ऑफर कर देती हैं, तो आप $100 को $40,000 तक बना के प्ले कर सकते हो। तो आपका प्रॉफिट और लॉस उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। बट अगेन इस चीज को भी आपने समझना है कि बंदा फिर ऐसे ही होता है कि अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता और प्राइस इतनी नुकसान में चले जाती है कि वो स्टॉप लॉस लगाना बोलता है और यहाँ पर उसका लिक्विडेशन प्राइस होता है, तो उसका जो एंटायर फंड है वो लिक्विडेट हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन ग्रुप में पूछें, आई वुड लव टू आंसर। इंशाल्लाह ताला टीम वकार ज़का की जानब से आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा, और कोई चीज समझ ना आए प्लीज पोस्ट करें ग्रुप में। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे और आइसोलेटेड मार्जिन में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिहाज से मैं आपको लेवरेज समझाना चाह रहा था, कैलकुलेटर को समझाना चाह रहा था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।